हाय बच्चों, 5th सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का एग्जाम कब है? 8 फरवरी को। आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स का पेपर को बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, क्योंकि कहीं आप लोगों का एग्जाम खराब ना हो जाए। पेपर थोड़ा ट्रिकी आने वाला है, पेपर थोड़ा घुमा हुआ रहेगा, तो प्लीज आप लोग सही रूप से पढ़ाई करिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग ठीक तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं। डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे बहुत ऐसा मैसेज आया है जिसमें इकोनॉमिक्स को लेके उनको कंफ्यूजन लग रहा है और वो डाइवर्ट हो रहे हैं। जबकि मैंने ऑलरेडी 3 फरवरी को शायद वीडियो बना दिया था कि इकोनॉमिक्स एंड मैथ का आप लोग कैसे प्लानिंग करो, कौन कौन सा चैप्टर को ज्यादा फोकस करो। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट डाइवर्ट हो रहे हैं। डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आपको पता होगा कि क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं। तो प्लीज इकोनॉमिक्स का जो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, कहीं आप गलत तरीके से नहीं जा रहे हो, क्योंकि पेपर थोड़ा ट्रिकी रहेगा। किस किस बातों पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक से वीडियो को सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ध्यान से समझिए। सबसे पहला बात, इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा अटेंड करने वाले स्टूडेंट मात्र 10% होंगे। 10 to 20% स्टूडेंट होंगे जो इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएंगे अपने बदौलत। ठीक है बाबू, जो खुद से लिख रहे हैं वो 10 से 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे कि वो पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएंगे। मतलब उनको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैंने जो आंसर लिखा है एकदम सही लिखा है, मैंने बनाया नहीं है, मुझे पढ़ा हुआ था और मैंने ये एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर दे दिया है। ये मात्र 10 में 1 से 2 स्टूडेंट होंगे। ठीक है बाबू, अब मिला लीजिएगा 8 फरवरी को। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और डाइवर्ट नहीं होना है। क्यों नहीं डाइवर्ट होंगे, क्या करेंगे कि डाइवर्ट नहीं होंगे, ध्यान से समझिए बात को। तो ये पहली बात हुआ। दूसरी बात हुआ कि आपको सब समय यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाए। ज्यादा प्रेफरेंस सब समय आप उस क्वेश्चन को दीजिए जहां पे डायग्राम नहीं है। देखो बाबू, ये दोधारी तलवार है। जहां पे, ठीक है ना, जिस क्वेश्चन में डायग्राम है, जो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम को याद करके प्रैक्टिस करके आया है, अच्छी तरीके से यदि डायग्राम बनाया है और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से दिया है, तो उसको फुल मार्क्स मिल सकता है। आउट ऑफ 10 10 का 10 मिल सकता है, 10 का 8 मिल सकता है, 10 का 9, 10 का 7 मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपने सही से डायग्राम नहीं बनाया और डायग्राम में जो जो मेंशन किया है, जो जो ए बी सी जहां जहां एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, जेड पॉइंट दिए हैं, यदि आप लोग उसी के हिसाब से आप एक्सप्लेन नहीं किए हो, तो याद रखिएगा आपको 10 में 2, 3, 4 देके छोड़ दिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग वो क्वेश्चन को ज्यादा अच्छी तरीके से करिए जिसमें डायग्राम नहीं है। 10-20% बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनको पूरा याद है, उनके लिए ये फॉलो नहीं किया जाएगा। वो चुपचाप अच्छी तरीके से जो पढ़ के गए हैं, जो उनको अच्छी तरीके से आता है, वो करेंगे। लेकिन 70-80% बच्चे इकोनॉमिक्स में सही से पढ़ के नहीं जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि प्लीज पहले आप चैप्टर 1, 2 एंड 5, चैप्टर 1, 2 एंड 5 इसका आप लोग अच्छी तरीके से सारा थ्योरी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लीजिए, अच्छे तरीके से कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और यदि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला है, यदि आप लोग सजेशन तो बहुत जगह से फॉलो कर ही रहोगे, हमको पता है, तो प्लीज मेरा भी सजेशन देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इकोनॉमिक्स का सजेशन दिया हुआ है और ब्रह्मास्त्र सजेशन दिया हुआ है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। साथ साथ निश्चय का भी मैंने पेपर दिया है, उसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आप लोगों को पता है, जो ऑडिट का एग्जाम दिए हैं, जो टैक्स का एग्जाम दिए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरा निश्चय का पेपर और ब्रह्मास्त्र सजेशन का क्या वैल्यू है। ठीक है बाबू, अब आगे आते हैं। सबसे पहली बात, सर आप 1, 2, 5 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या चैप्टर 3 और 4 छोड़ दे? बाबू मैं बार बार बोल रहा हूं कि चैप्टर 3 और 4 में 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें डायग्राम नहीं है, तो उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो आप। लेकिन जिस क्वेश्चन में डायग्राम है, मैं लिख के दे रहा हूं कि 10 में से 5 स्टूडेंट डायग्राम गलत कर देंगे, या फिर यदि डायग्राम सही कर देंगे तो उनका लिखने में गलती हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा।
बहुत कम मिलेगा। जितना आप सोच रहे थे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, और कहीं फिर सप्ली तो एक सब्जेक्ट से होने से नहीं होगा। आप यदि मैथ से रिकवर कर लोगे तो ठीक है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन जो रहेगा वो कम जाएगा और फिर आप डिपेंड हो जाओगे मैथ के ऊपर, ठीक है, या फिर बाकी चैप्टर्स का क्वेश्चन के ऊपर, चैप्टर 1 2 5 के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाओगे। तो प्लीज जब हमको वही होना है तो पहले चैप्टर 1 2 एंड 5 को अच्छी तरीके से कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन ठीक से कर लीजिए, विदाउट रिस्क अच्छी तरीके से कर लीजिए। उसके बाद जो बच्चे इकोनॉमिक्स याद नहीं कर पा रहे, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका इकोनॉमिक्स याद नहीं हो रहा है, नहीं समझ पा रहे चैप्टर 3 एंड 4, तो प्लीज आप मेरा निश्चय का क्वेश्चन पेपर में जो मैंने चैप्टर 3 एंड 4 से क्वेश्चन दिया है उसको जरूर से जरूर अच्छे तरीके से उसको जरूर कर लीजिएगा। निश्चय का क्वेश्चन पेपर मैंने जो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का दिया है उसको आप लोग जरूर ठीक से कर लीजिएगा। उसके बाद जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनमें अभी भी कैपेबिलिटी है, उनको लग रहा है कि मैं और 2 क्वेश्चन याद कर सकता हूं, तो प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ब्रह्मास्त्र सजेशन लिंक मिलेगा, आप क्लिक करिए और चैप्टर 3 एंड 4 में जो क्वेश्चन दिया गया है अच्छी तरीके से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब हम लोग को लग गया होगा, आपको समझ गया होगा कि क्यों मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू, कहीं धोखा ना हो जाए 8 तारीख को, क्योंकि इकोनॉमिक्स दो धारी तलवार है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये किसी को अर्थ से फर्श पे ले जा सकती है और किसी को फर्श से अर्थ पे लेके आ सकती है। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप को स्ट्रांग रखिए और लड़िए। पहले सेफ जोन में आइए, और सेफ जोन है आपका चैप्टर 1 2 एंड 5। बहुत जन सोच रहे होंगे कि चैप्टर 2 का कैसे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाऊं, एकदम ऐसा गलती मत करिएगा प्लीज। चैप्टर 2 का भी 1 2 3 क्वेश्चन जरूर आप थ्योरी भी करके जाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टोटल 6 मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेशनल इनकम से दे दे, 2 मतलब चैप्टर 2 से दे दे। हो सकता है वो लोग 2 + 4 कर दे, हो सकता है वो लोग 3 + 3 कर दे, और ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स दे भी ना, कुछ भी कर सकता है। सीयू एनीथिंग डू, याद रखिएगा, कुछ भी सीयू कर सकती है। ऐसा कहीं गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ है कि मैं न्यूमेरिकल दूंगा ही, तो जब नहीं लिखा हुआ है तो वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है बाबू। तो प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा चैप्टर 1 2 एंड 5। उसके बाद चैप्टर 3 एंड 4 कहां से यदि नहीं हम पूरा कर पाते हैं, यदि सर ब्रह्मास्त्र सजेशन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम हम निश्चय का क्वेश्चन पेपर जो आपने दिया है वो मैं जरूर कर लूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, और बहुत जल्द टॉप 6 क्वेश्चन भी आ रहा है इकोनॉमिक्स का, वो मैं कल ही आप लोगों को बताऊंगा, एकदम अच्छी तरीके से देखिएगा। लेकिन अभी तक प्लीज यदि आप लोग डाइवर्ट हुए हो तो लाइन पे आओ, ये चीज जरूर रिवीजन करो। अभी भी 24 घंटा है, बहुत है आपके पास, हो जाएगा रिकवर बाबू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मन में उम्मीद रखिए और हो जाएगा। अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिएगा और मोटिवेशन बना के रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए बाबू।